बातिल के अंधेरे में डूबी दुनिया। वो दौर आ चुका था जिसका जिक्र नबी करीम ने सदियों पहले कर दिया था। दुनिया जुल्म और फितने से भर चुकी थी। इंसाफ नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। हर तरफ फसाद, खून खराबा और तबाही फैली हुई थी। लोग अपने असली मकसद से भटक चुके थे। दौलत, ताकत और नफ्सपरस्ती हावी हो चुकी थी। इसी घने अंधेरे में एक खौफनाक और नजर न आने वाला दुश्मन अपनी चालें चल रहा था, दज्जाल। दज्जाल का ज़हूर और उसकी फरेबी ताकतें। दज्जाल का ज़हूर हुआ और उसके साथ ही दुनिया में तबाही का नया दौर शुरू हो गया। उसकी शक्ल डरावनी थी, एक आंख जलते अंगारे की तरह चमक रही थी और दूसरी बिल्कुल बंद थी, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बातें थीं। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग उसके झूठ को सच मानने लगे। वो अपने करिश्मों से लोगों को गुमराह करने लगा। जो भूखे होते उन्हें खाना देता, जो बीमार होते उन्हें चंगा करता, जो गरीब होते उन्हें दौलत देता, जो मुर्दा होते उन्हें जिंदा करने का दावा करता। उसने खुद को खुदा कह दिया और बहुत से लोग उसकी बात मानने लगे। वो अपने फरेब से लोगों के दिलों पर राज करने लगा। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि दुनिया के ज्यादातर लोग उसके अनुयायी बन गए। लेकिन कुछ सच्चे ईमान वाले अब भी मौजूद थे। वो जानते थे कि ये कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर। जब दुनिया जुल्म से भर चुकी थी तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। वो नबी करीम के खानदान से थे। वो इंसाफ के फरमानबरदार थे। वो अल्लाह के हुक्म से दुनिया में अमन और सच्चाई का परचम लहराने आए थे। उन्होंने दुनिया को दज्जाल के खिलाफ खड़ा किया। उनकी सच्चाई और इंसाफ से बहुत से लोग उनके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे एक मजबूत लश्कर तैयार हुआ जो दज्जाल की हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन दज्जाल की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसे हराने के लिए आसमान से मदद आनी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। और फिर वो लम्हा भी आ गया जब आसमान से फरिश्ते उतरे और उनके साथ वो नबी थे जिनका इंतजार सदियों से हो रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो सफेद लिबास में मलबूस दमिश्क की एक मस्जिद में उतरे। उनके हाथ में एक सुनहरी तलवार थी। उनकी आंखों में नूर था और उनके चेहरे पर रौनक थी। उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर जंग की तैयारी शुरू कर दी। अब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ दज्जाल और उसकी फौज और दूसरी तरफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े अहले ईमान। आखिरी जंग, हक और बातिल का टकराव। जंग का दिन आ गया। दज्जाल की फौज बहुत बड़ी थी। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसकी चालें बेहद शातिर थीं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास हक की ताकत थी। जंग शुरू हुई। दज्जाल ने अपने जादू से लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जैसे ही उनकी नजर दज्जाल पर पड़ी, वो कांपने लगा। उसकी चमकती आंख बुझने लगी। उसका जिस्म पिघलने लगा, जैसे सूरज की गर्मी से मोम पिघल जाता है। वो भागने लगा, लेकिन अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। दज्जाल का खात्मा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल का पीछा किया। वो भागता गया, लेकिन आखिरकार उसे लोड नामी जगह पर पकड़ लिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार उठाई, एक ही वार किया, और उसी लम्हे दुनिया के सबसे बड़े फरेब का खात्मा हो गया। दज्जाल हलाक हो चुका था। नया दौर, अमन और इंसाफ की हुकूमत। दज्जाल के मरते ही उसकी फौज तितर बितर हो गई। दुनिया पर छाया अंधेरा खत्म हो गया।
अब दुनिया में अमन और इंसाफ का दौर शुरू हुआ। अब जुल्म का नामो निशान मिट चुका था। अब हर तरफ हक का परचम लहरा रहा था। अब हर तरफ अमन और सुकून था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ सालों तक दुनिया में रहे। उन्होंने इंसाफ और सच्चाई का हुक्म चलाया। फिर अल्लाह के हुक्म से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम रही। इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से सिर्फ एक थी। आगे और भी बड़े वाक़ियात घटने वाले थे। सबक: ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक अजीम जंग थी। ये हमें सिखाती है कि झूठ कितना भी ताकतवर हो, सच्चाई ही आखिर में जीतती है। फरेब की सबसे बड़ी ताकत धोखा है, और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका मजबूत ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखना है। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार झूठ और फरेब है, और उससे बचने के लिए हमें कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना होगा। आखिरी अल्फाज: ये जंग सिर्फ उस वक्त नहीं होगी, बल्कि हर दौर में हक और बातिल के बीच एक जंग जारी रहती है। अब सवाल ये है, हम किस तरफ खड़ा हैं?